चलिए आज की जो टॉपिक है अपनी वो है इंटरेस्ट। रुचि। रुचि किसको कहते हैं? अच्छा, एक बात आपने सुना होगा, ओह मेरा मन नहीं कर रहा है इस काम को करने का। ओह पढ़ने में मन नहीं लगता। मैम आप ही कुछ कर दीजिए ना, पढ़ने में मन नहीं लगता। मैम क्वेश्चन बना दीजिए ना, मैम असाइनमेंट छोड़ दीजिए ना, नहीं मन करता करने का। ये जो नहीं मन करता है और शादी में जाने का मन बड़ा करता है, यही है रुचि। अभी शादी में जाना हो, बारात में भोज खाने बैठना हो तो तुरंत बैठ के भोज खा लिए, बहुत अच्छा लगा, बन सवर के चले गए। पढ़ने के लिए बोल दिए, 10 बहाना 150 बहाने आ जाते हैं। मैम आज वो बीमार है, वो बीमार है, उसके घर में ये था, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं बना सकते। इतना सारा बहाना आप लोगों के पास हो जाता है। तो यह क्यों होता है? ऐसे क्यों होता है? पढ़ने में इतने ढेर सारे बहाने आ जाते हैं और शादी में जाने के लिए तो चाहे जो हो जाए जाना ही जाना है। वो निमंत्रण उसको पूरा करना है भाई, नहीं तो वो रिश्तेदार आएंगे नहीं। वो पूरा नहीं करना होता है। एक्चुअली क्या होता है, उसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, हमारी रुचि होती है कि हमें जाना ही है, देखना ही है। गॉसिपिंग करने बैठ जाएंगे अभी से सवेरे से शाम तक तो ना नींद आएगी, ना भूख आएगी, ना प्यास आएगी, ना कोई किसी की तबीयत खराब होगी, ना अपने पेट में दर्द होगा। बैठते लगे रहेंगे। उसमें क्या है, एक्चुअली में इंटरेस्ट है। 1 घंटा हम पढ़ा देंगे तो आप लोगों का सर दर्द करने लग जाएगा। आधी बातें तो ऊपर से निकल जाती है, मैम अब समझ नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए, बहुत हो गया, थक गए मैं। ये सारी भाव आने लगती है। तो क्यों आने लगती है ऐसी भाव? ऐसी भाव इसलिए आती है कि इंटरेस्ट नहीं है। जब किसी कार्य को करने में हमारा मन ना लगे तो उसको कहते हैं न, क्या बोलते हैं उसको, जब किसी कार्य को हम करने में हमारा मन ना लगे तो उसको क्या बोलते हैं? उसको नॉट इंटरेस्टेड बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते नहीं, यह मेरे बस का नहीं है, मेरा मन नहीं करता। जब किसी कार्य को करने में मन, एक छोटा सा बच्चा है उसको बोल दीजिए, दूसरे बच्चे को, छोटी मेरी बेटी है, उसको बोलते हैं बउआ पढ़ लो, एक समय वह कॉपी पेंसिल नहीं पकड़ती, दोनों तरफ से पेंसिल उसका डिजाइन बना के चबा चबा के रख रखी है, पढ़ती नहीं है, एक अक्षर नहीं। उसको दुनिया का पूरा काम बता दो, घर से लेके खाना बनाना, सब्जी बनाना, सब्जी काटना, चावल धोना, रोटी, A to Z काम वह बच्ची कर लेती है। अभी वह 4 साल की होने वाली है, लेकिन वह पढ़ाई नहीं कर सकती। क्यों नहीं करती? उसका मन नहीं लगता। मन नहीं लगता मतलब हम क्या सकते हैं, उसको रुचि नहीं है पढ़ने में। अब हो सकता है मेथड ऑफ टीचिंग मेरा गलत हो, हम तो पढ़ाते नहीं हैं, मुझे आता नहीं है क ख ग घ, तो मैं पढ़ाती नहीं हूँ, ठीक है। अब क्या पता जो भी हो उसका सिनारियो, तो उसका मन नहीं लगता पढ़ने में, तो उसकी रुचि नहीं है पढ़ने में। उसको किचन के कामों में बहुत अच्छी रुचि है, उसको झाड़ू पोछा लगाने में बहुत अच्छी रुचि है, उसको गेमिंग में रुचि है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ती नहीं है, वह जब पढ़ती है तो अभी तक वो सारा चीज़ अपना कंप्लीट कर चुकी है जो उसका सिलेबस है, बट पढ़ना नहीं चाहती। तो हमारा भी जब हम किसी कार्य को अपने पूरे तन मन से करें, जिसमें हम पूरा इन्वॉल्व हो जाएं, उस काम को करने में क्या होता है, हम रुचि के साथ उस काम को करते हैं। और जहाँ पे हमारा मन भटकने लगे, इस काम को पढ़ते पढ़ते हमारा ध्यान चला जाए कि अब घर में पूजा हो रहा है, कुछ काम करना है, पढ़ते पढ़ते तो हो गया, तो हमारा मन वहाँ, ध्यान हमारा केंद्रित नहीं। रुचि में क्या होता है, ध्यान केंद्रित होता है पूर्णतः एक जगह पे। जब यहाँ पे रुचि नहीं हुआ, जो काम में हमारी रुचि नहीं होगी, वहाँ पे ध्यान नहीं लगे। बच्चा को खेलने के लिए छोड़ दीजिए, वो खेलता रहेगा खेलता रहेगा खेलता रहेगा, उसको उसका मन नहीं भटकता। लेकिन अगर उसको पढ़ने के लिए छोड़ दीजिए तो उसको एक अक्षर ए लिखते लिखते थक जाता है। क्यों? उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है मेथड ऑफ टीचिंग सही नहीं होगा, ठीक है, तो बदलना पड़ेगा इसको। तो ये चीज़ें होती हैं कि जो जो रुचि होती हैं उसका हमारे जीवन में, हमारे शिक्षा में, हमारे ज्ञान में, हमारे समस्त लाइफ में बड़ा जो है प्रभाव पड़ता है। तो प्रभाव क्या पड़ता है, वह बच्चा कोई भी व्यक्ति कोई कार्य को कैसे करेगा, कितना करेगा, किस वे में करेगा, यह सब चीज़ हमारी रुचि पर डिपेंड करता है। अगर मेरा पढ़ाने का मन नहीं होगा, आप मुझे दे दीजिएगा कोई पढ़ाने के लिए कोई किताब, हम कभी नहीं पढ़ा पाएंगे। मुझे कंप्यूटर में मन नहीं लगता, 1 घंटा में टिप 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 करके थक गई थी। मैं जब IT इंजीनियर IBM में हुआ करती थी तो मैं थक गई थी, मेरा मन नहीं लगता था, भगवान जी। लेकिन जब वही मुझे विजन टेक्नो सर में एज IT ट्रेनर जॉब मिली तो मैं खुश हो गई थी। मेरा 4-5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा ऐसे निकल जाया करता था। आप लोगों के साथ देखा ही है आपने, 10 बजे से 4 बजे तक मेरी क्लास चलती है, मैं कंटिन्यू 10 बजे से 4 बजे तक पढ़ाती रहती हूँ। मेरा मन लगता है आप लोगों के साथ बैठना, उठना, बोलना, खेलना, कूदना। पढ़ाना मेरे लिए बड़ी भारी बात नहीं है, कुछ भी पढ़ा लेती हूँ। तो इसमें क्या है, मुझे इंटरेस्ट है आप लोगों के साथ रहना, बोलने में, पढ़ने में, 2 वे कम्युनिकेशन होता है, मुझे अच्छा लगता है। बाकी सब काम मुझे बोरियत फील करवाती है।
ठीक है। तो यह जो भी काम हो जीवन में, हमारे जीवन में, वैसी क्रिया जिसको करने के लिए हमारा मन मस्तिष्क स्वतंत्र हो, मन के ऊपर प्रेशर ना पड़े, भार ना पड़े, वह काम जो होता है उसको करने से क्या होता है, हम उस काम वह कार्य जो होता है रुचिकर कार्य कहलाता है। ठीक है। और यह सब चीज़ जो होता है निर्धारित होती है हमारी रुचि के द्वारा। और ये कहाँ से आती है, हमारी सीखी हुई ज्ञान हमारी प्रवृत्ति से मिलकर आती है। हम जो ज्ञान सीखते हैं वह किसके द्वारा सीखते हैं, रुचि के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। मेरा मैथ पढ़ने में मन था तभी तो मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ। अगर मेरा आर्ट्स पढ़ने का मन होता तो मैं आर्ट्स पढ़ती। जिस बच्चे का अलग अलग विभिन्न फैकल्टीज़ जो लेते हैं वो क्यों लेते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेते हैं। दुनिया में इतने सारे 1,180 वो बने हुए हैं, सिलेबस बने हुए हैं, क्या 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 फील्ड आ चुकी हैं आजकल नया नया। वो सब क्यों आई हैं, इंटरेस्ट के हिसाब से आई हैं। ठीक है। तो जिसका जिसमें इंटरेस्ट है वो उसमें जाता है। कोई खाना बनाने में अच्छा है तो वह शेफ़ बन रहा है बहुत अच्छा, है ना। जो उड़ने में अच्छा, वह हवाई जहाज उड़ा रहा है। जिसकी जिसमें रुचि है वह अपने अपने रुचि के, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रहा है। और काम ही नहीं कर रहा है, उसमें वह सक्सेस को अचीव कर रहा है। तो कुल मिला के क्या होता है, रुचि जो होता है, रुचि क्या करता है, सक्सेस को अचीव करवाता है ना। अपनी जो टारगेट होती है, कोई भी टारगेट हमारे जीवन में जो होता है वो हम अपने रुचि के अनुरूप में जो है सेलेक्ट करते हैं और उसको हम अचीव कर लेते हैं। और उसको अचीव करने में हमारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ता, हमारे दिमाग को ज़्यादा नहीं खटाना पड़ता है। क्योंकि रुचि के अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं तो कम ही मेहनत में हमें सफलता मिल जाती है और हम सफल भी हो जाते हैं। ठीक है। तो जीवन में कोई भी कार्य, कोई भी, आप लोग भी विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, जो भी हो, कोई भी कार्य अपने जीवन में करो उसको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली करो। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली करोगे तो आगे बढ़ोगे, सफल होगे। ठीक है। कोई भी बच्चा है, अब बच्चे की जहाँ तक हम लोग बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है वह क्या करता है, वह हर काम में रुचि नहीं दिखाता है। जिस काम में उसको रुचि लगती है उस काम को दिन भर करेगा। जिस काम में उसकी रुचि नहीं लगेगी वह काम वह कभी नहीं करता है, नहीं करना चाहता है। ठीक है। तो रुचि जो होता है वह क्या होता है, बालक के जीवन में एक अस्थायी रूप से होती है। बालक के जीवन में, बालक की तो बात छोड़ दो, सभी के जीवन में रुचि जो होती है अस्थायी रूप से होती है। मुझे भाषण देने में बहुत ज़्यादा रुचि लगती है, आप मुझे खड़ा कर दो, मैं 1 घंटा भाषण दूंगी, वैसे कहीं देती नहीं हूँ। ठीक है। तो ये जो है अपनी अपनी रुचि होती है। अब देखिए, रुचियों का अर्थ जो होता है, गिलफोर्ड 1964 में इन्होंने कहा कि रुचि वह प्रवृत्ति है जिससे हम किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते हैं और संतुष्ट होते हैं। ठीक है। देखिए, हमें पढ़ने में बहुत अच्छा मन लग रहा है, रुचि, तो क्या हुआ, हम पढ़ाई से आकर्षित हुए, क्या हुआ, आकर्षित हुए ना। अरे ये किताब में ये मैथ्स का क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व किए, अच्छा से ये क्वेश्चन बन गया, तो क्या हुआ, हम उस मैथमेटिक्स के प्रति हम आकर्षित हुए तो क्या हुआ, उस कार्य को किए, उस कार्य को करने से क्या हुआ, हमें संतुष्टि मिली। कार्य क्या था, कोर क्या था, इंटरेस्ट आया, हमें उस चीज़ को देख के इंटरेस्ट आया कि इस कार्य को कार्य को करने से क्या हुआ, हमें सफलता मेरी, वो सफलता हमें क्या दिया, संतुष्टि दिया। अगर वही मैथ्स का क्वेश्चन एग्जामिनेशन के नाम पे होता तो हम कभी नहीं सॉल्व कर पाते, नहीं बनता रहे, 2+2 कैसे होगा, बहुत दिमाग खराब होता है, कभी नहीं बनता। क्यों, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं। समझ में आई है। तो ये चीज़ें होती हैं। आइजे कहते हैं 1972 में, रुचि व्यवहार की वह प्रवृत्ति है जो वस्तु की क्रियाओं, अनुभवों के प्रति कार्य कर सकने में समर्थ है। समझ में आया। इसमें इनका है कि तीव्रता में यह प्रवृत्ति व्यक्ति से व्यक्ति में, देखिए किस चीज़ में जो रुचि है इंडिविजुअल वाइज अलग अलग है। प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग रुचि है, तभी तो इतने सारे फील्ड बने हैं। नहीं तो एक ही फील्ड नहीं बन जाते, एक ही साइंस नहीं होता, एक ही आर्ट्स नहीं होता, एक ही उसके विषय नहीं होते। नहीं, सबकी रुचि, हर एक व्यक्ति की रुचि अलग अलग है। किसी की भी व्यक्ति की रुचि एक नहीं हो सकती, मेरी कुछ होगी, आपकी कुछ होगी, किसी चीज़ में आपकी अधिक होती। तो बच्चों में भी ये रुचि जो है अलग अलग होती है। ठीक है। अब जो होती है, रुचि और भाव में अंतर है। रुचि और भाव में क्या अंतर है, रुचि जो है अस्थायी सुख प्रदान करती है। स्वाभाविक है, हमें जिस काम को करने में मन लगेगा उसमें हमको सुख मिलेगी। लेकिन भाव क्या है, आज है, कल आज सुख है, कल दुख है, वो जो उतार चढ़ाव है, भाव का आना जाना, उतार चढ़ाव लगा रहता है। समझ में आया। उसी तरह से रुचि और एटीट्यूड में भी एक संबंध है। एटीट्यूड मतलब अभिवृत्ति। ठीक है। उसके बाद देखिए, रुचि और योग्यताओं से भी घनिष्ठ रूप से संबंधित है। देखिए, रुचि, जिस भी कार्य के प्रति आपकी रुचि होगी आप उसमें जरूर सफल होंगे। योग्यता जो है आपकी वो उसमें आगे होगी।
विदाउट इंटरेस्ट के कोई भी कार्य करेंगे, मैथ्स पढ़ लें तो जीरो हो जाएंगे, और वही इंटरेस्ट से पढ़े तो उसमें आपकी योग्यता, एबिलिटी आपकी काफ़ी आगे होगी। तो रुचि और इंटरेस्ट में भी संबंध है, समझ में आया। रुचि कहाँ है, बालकों को आनंद प्रदान करता है। क्या करता है, बालकों को आनंद प्रदान करता है। बच्चों के रुचियों के विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए, बच्चे क्या करते हैं, भूल और प्रयत्न, ट्रायल और एरर के द्वारा बहुत चीज़ें सीखते हैं। बार बार कोई गलतियां करते हैं, बार बार फिर उसी कार्य को करते हैं, तो गलतियों और कार्य से वह बहुत सारी चीज़ों को जो क्या है वह सीखते रहते हैं, ठीक है, बालक अपने जीवन में। उसके बाद क्या होता है, बच्चा जो है, मान लीजिए किसी का आपको आइडियल मान लिया, आप मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरे पापा बहुत अच्छे, किसी को भी, तो वो आपके अनुरूप बनने की कोशिश करेगा, वो आपके गुणों को देखेगा, आपके अनुरूप बनने की कोशिश करेगा, बार बार आपके बारे में सुनेगा, उसको आपके बारे में सुनना बहुत अच्छा लगेगा। तो इससे क्या होता है, बच्चों के जो होता है उसमें वो व्यक्ति में वो जगती है, क्या बोलती है उसमें, बच्चा जो होता है उसमें वह भाव जगता है लोग अपने जो उनके रुचिकर इंसान है उसके प्रति जानने की, ठीक है। बच्चों के मूल्यांकन के द्वारा भी हम उसकी रुचियों का पता लगा सकते हैं। उसके बाद बच्चों में क्या होता है, बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास में समानांतर होती है। रुचियों का जो विकास होता है वो शारीरिक और मानसिक समानांतर होता है बालकों में, ठीक है। जैसे जैसे रुचि में परिवर्तन होगा बच्चों में भी, देखिए बच्चे में हो सकता है कि बचपन में हमारा, जैसे कि आज मेरा मन बचपन में बहुत खेलने को हुआ करता था, एक समय के बाद हो सकता है किसी कारण बस हम सभी चीज़ से जो हमारा इंटरेस्ट छूट गया सब चीज़ों से और हम अपने आप में सीमित हो गए। तो ये जो रुचि वेरिएबल है वो क्या होता है, मानसिक और शारीरिक विकास के समानांतर चलती रहती है। जैसे जैसे ये विकास बढ़ेगा रुचि भी हमारा बढ़ते घटते रहता है, ठीक है। अस्थाई होती है, कोड में वो वही छुपा रहता है। रुचि में किसी चीज़ को सीखने की तत्परता पर भी निर्भर करती है, ठीक है। हमारी रुचि है मैथ्स पढ़ने की, लेकिन हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, धीरे धीरे वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रुचियों को हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो कुछ क्वेश्चन द्वारा हम आपसे कुछ अच्छा आपको मैथ्स बनाने में बहुत मन लगता है, 2 क्वेश्चन बता दीजिए, तो पता चल गया कि सही है कि झूठ बोल रहा है। कुछ चित्र दिए, अगर आप कुछ चित्रकारिता में मन लगता है तो कुछ चित्र दिए, बताइए थोड़ा। उसके बाद कुछ बातचीत आपसे हुई तो पता चल जाता है कि आपका कन्वर्सेशन क्या है, आप कैसे बोलते हैं, बोलने का तरीका क्या है, आप क्या बोल पाते हैं क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ों के जो है हम रुचियों का पता लगाते हैं। उसके बाद होता है बाल्यावस्था की कुछ प्रमुख रुचियां हैं। बच्चों का शरीर में रुचि होता है, धीरे धीरे चलना बोलना उठना बैठना, वो क्या करता है, खुद अपने शरीर के बाहरी अंगों को देखने लग जाता है, ठीक है। देखेगा कैसे, हाथ पैर दुनिया संसार, पहले वो अपने को देखने लगता है, ठीक है। यह रुचि बढ़ती भी है, जो टीनेजर्स होते हैं ज़्यादातर मिरर पे समय अपना गुजारते हैं, ठीक है। धीरे धीरे स्वास्थ्य के प्रति भी उनकी रुचि जागृत होती है, ठीक है। इस तरह से बच्चा जो है फिर वस्त्र कपड़ा संबंध में, ये कपड़ा नहीं पहनना, मम्मा वो दो, मम्मा ये दो, मम्मा वो करो। अपने नामों को लेकर, मेरी बेटी को अपना नाम बहुत अच्छा लगता है, उसको अपने कपड़ा के प्रति, उसको फ्रॉक पहनना है, उसको पैंट शर्ट अच्छा नहीं लगता है ना। तो ये सारी चीज़ें बच्चों में आती है। उसके बाद हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रिलीजन में इंटरेस्ट दिखाते हैं, है ना। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो रिलीजन में इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनको होता है कि हम पूजा पाठ करें, मंत्र बोलें। तो ऐसे भी बच्चे, स्कूल जाने में रुचि होती है, मेरी बेटी को इन चीज़ों में कुछ रुचि नहीं है, पूजा में रुचि है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 19, बालक विद्यालय में व्यक्तित्व का संबंध। ये हम आप लोगों को विद्यालय में वाले कुछ सेक्शन में पढ़ाएंगे। अब है चरित्र निर्माण और शिक्षा, एक अच्छी टॉपिक है, यह नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। बाय।